गजा मंसूबे पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक मुत्तहद, इजरायली रकावटों की शदीद मजम्मत, 2 रियासती हल की हिमायत, 1967 की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी करार। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और UAE का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, गजा रूट मैप मुस्तरद करना मंसूबे पर बराह रास्त हमला और अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ईरान जंग में तवालत पर खलीजी ममालिक अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों से मायूस, अपनी सरजमीन पर अमरीकी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप की मुतज़ाद पॉलिसियों से नाला। एक मगरबी अहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुआहदा इस बात का वाज़ेह इशारा है कि खलीजी मुल्क अब सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार के लिए तैयार नहीं। अमरीका को इस्लामाबाद MOU की शराइत पर अमल करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आपने हरमज़ के खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीकी सदर ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत करके मुज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप को अपनी सलामती के लिए शायद फूड ट्रक में पनाह लेना पड़े। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा कि हमारी जद्दोजहद अपने हक के लिए है, अमरीका और इजराइल को शिकस्त देकर ही पीछे हटेंगे। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क गिर हड़ताल 40 रोज तक मुअख्खर करने का ऐलान। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, फरीकैन एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ गए कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद शहजाद अवाद ने गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर मुवासलात अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई गई। वफाकी वज़ीर मुवासलात अलीम खान बोले, मसाइल के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सिंध हुकूमत को जो करना है वो करेगी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए काम शुरू कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस मरी में बैठक। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ख़ातीन की महसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। चहरिश कमर, निसारा अब्बासी, मरियम कश्मीरी, मारिया इकबाल तराना और नासिरा खान उम्मीदवार, डडियाल से शुएब आबिद की वालिदा भी शामिल। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग की कानून साज असम्बली में तादाद 31 तक पहुंच जाएगी। MQM ने नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग नागुज़ेर करार दे दिया। आर्टिकल 140A पर अमल दरामद न होने से मुतअल्लिक सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि मुल्क में लसानी बुनियादों पर सूबे बनाए गए, आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज्यादा जरूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की DGISPR ने भी तायद की। फारूक सत्तार बोले, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना अब मुमकिन नहीं। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहसे का आगाज। शुरका ने कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ेर है। फ़ायदा बराह रास्त आवाम को होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, हम तकसीम नहीं, मुल्क की बहबूद और बेहतरी की बात कर रहे हैं। बड़ा सूबा होने की वजह से पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। बेहतर गवर्नेंस के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली इंतहाई ज़रूरी है। नए सूबे बुने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर सैर हासिल बहस की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खाराज में फितनतुल खारिज पर कार्यवार। रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खारान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर आसिफ अली जरदारी ने फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
कहा कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेस को मिलने वाली कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांघू को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। मस्तोंग हमला नाकाम बनाने पर मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान पुलिस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। मीर ज़ियाउल्लाह लांघू ने फ़ोन करने और हौसला अफजाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। फतनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि आम बलोच मर्द, खवातीन और बच्चे भी हैं। बीबी हनीफा और हिफ्सा का कत्ल दरअसल हर उस बलोच ख़ानदान पर हमला है जो मेहनत, तालीम और तरक्की के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि फतनतुल हिंदुस्तान के अनासिर बलोच कौम के खैरख्वाह नहीं हो सकते बल्कि उनके दुश्मन हैं। तशद्दुद करके जो उनको फायरिंग करके उनको शहीद किया गया है, घर में बैठी ख़वातीन को इस तरह से, मैं तो इसकी इंतहा से ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। मेरे ख़्याल में कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो भी इस वक्त बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में या कोई भी होगा वो इस चीज़ की मज़म्मत करेगा। फतनतुल हिंदुस्तान बलोच खवातीन पर हमलावर है। बलूचिस्तान काबीना के अरकान मीना बलोच, राहीला हमीद और गजाला गवाला की नौशकी में 2 बलोच खातीन के कत्ल की मुज़म्मत। कहा नौशकी में कत्ल की जाने वाली माँ बेटी का क्या कसूर था? घरों में घुसकर खातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है? दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। किसी को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत बुज़दिल कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, मकतूल के घर से जाए वकुआ तक मजीद CCTV फुटेज हासिल करने पर गौर। मीर रजा के स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन NCCIA से वापस ले लिए गए। मकतूल के वालिद और वकील की ख्वाहिश पर डिवाइसेस की तफ्तीश लाहौर फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। कर्जदारों का मीर रजा के शराकतदारों से कर्ज की वापसी के लिए राबता। मिस्र के भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शिरकत मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा मुआहदे में ये तय पाया किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर तसव्वुर होगा। किसी बैरूनी हमले पर तमाम रुकन ममालिक मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका इक़दाम करेंगे। मक्का मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। लबनान पर इजरायली हमलों का जारी रहना तशवीश का बायस है। कतर के ईरानी पायलट कैद में होने के ईरानी दावे की तरदीद। तर्जमान वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों के दौरान गुमराहकुन बयानात पर हैरानी है। ईरानी पायलट की लाश मिली थी जिसकी बाक़ियात हवाले करने के लिए तेहरान से राबता भी किया। ईरान का दावा है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद लापता 3 ईरानी पायलटों को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार किया था। हौसियों के बढ़ते हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर खाना जंगी दोबारा शुरू होने का खदशा। हौसियों के हमले के बाद यमन की अल-मखाख बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल। खबर एजेंसी के मुताबिक बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक, $16 मिलियन का माली नुकसान। हौसियों की शहर उदैदा की जानिब पेशकदमी। इजरायली फौज ने लबनान के पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद फॉरफर्स बिछा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली हमलों में 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहरियों की अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। लबनानी वजारत ज़हर के मुताबिक अंसार नामी गाँव पर हमले में 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। देर अल-अहरानी पर हमले में 4 अफराद शहीद। इजरायली हुकाम का हिज़्बुल्लाह के रिजवान फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा।
लबनान पर हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अरब लीग ने मुंतबह कर दिया, कहा कि ये सूरत-ए-हाल जंग बंदी की कोशिशों और किसी हल तक पहुंचने की कोशिशों को मुतासर कर सकती है। मुज़ाकरात में रुकावट, तनाज़े को शदीद करने वाले इजरायली इक़दामात नाकाबिले कबूल, तनाज़े मज़ीद इलाकों तक फैल सकता है। आलमी बरादरी इसराइली जारगत रोकने में नाकाम रही तो सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा होती जाएगी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल हमले, सनती और बंदरगाही तंजीमात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने मास्को पर 800 ड्रोन दाग दिए। रूसी हुकाम का 200 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हमलों में रूसी खलाई इदारे, एयरबेस और तेल तंजीमात को निशाना बनाया गया। रूसी फोर्सेस ने 3 यूक्रेनी बंदरगाहों और कश्ती पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी हुकाम का रूस के 120 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराने का दावा। व्हाइट हाउस का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इजराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि उन पर टैरिफ आयद न किया जा सके और इस तरह $300 अरब तक बचाए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रिपोर्ट शेयर कर दी। जिन ममालिक से चीनी अशिया की अमेरिका गैर कानूनी तरसेल की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होने पर इस्तीफा दे दिया। ईरानी सफारत खाने का दावा। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की ओहदा छोड़ने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि कैरोलिन लियोट रवा माह के आखिर तक ओहदा छोड़ देगी। कैरोलिन का कहना है कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले में हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद से 351 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आज रात से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, चेहलम, मरी, गलियात और अटक में बारिश का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ओकाड़ा और दीगर अजला में जल थल एक हो गया। डीजे खान करीबी इलाकों में भी बरसात होगी। मुतल्लिका महकमों का अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया को डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर पहली मर्तबा टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने तारीख खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाकर 228 रन की भारी बढ़तरी हासिल की। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीमों का ऐलान। दोनों टीमें 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगी। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में टीम की क़यादत करेंगी। मुनीबा अली, शबाल जुल्फ़िकार, आयशा जफर, गुलफिरोज़ा, सायरा जबील शामिल। ईमान फातिमा, ईमान नसीर, उम्मे हानी, दुबा हसन, नशरा संधू और मोमिना रियासत स्क्वाड में शामिल। और केपी के 4 तारीखी मकामात यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त शामिल। सिटी हाउस पेशावर, गोर गुठड़ी पेशावर, हरीपुर के इलाके, भामाला और सवात के इलाके बरीकोट को यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में शामिल किया गया।